नमस्कार। मैं हूँ मार्स क्लासेस से आपका मार्गदर्शक मिश्रा। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर 13 मई 2020 के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित घटनाएं भी देखेंगे और कुछ हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। FIR आपके द्वार योजना, पहला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट है कि जो FIR है, FIR आपके द्वार योजना, FIR आपके द्वार योजना। तो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि FIR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। तो ये जो योजना स्टार्ट की हुई है ये मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की हुई है और इस योजना के तहत आपको पुलिस स्टेशन FIR कराने नहीं जाना है। आप डायल 100 करेंगे, पुलिस आपके घर आएगी और आपकी FIR जाके घर पर करेगी। हालांकि अभी ये योजना 3 महीने के लिए संचालित की गई है और यदि आगे सफल रही तो फिर वो आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले हम ये बात कर लेते कि भाई FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ना, जो लोग ना जानते हो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का फुल फॉर्म है, ठीक है। और हम लोग यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी होम मिनिस्टर कौन है। तो मध्य प्रदेश के जो अभी होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये योजना प्रारंभ की है वो है श्री नरोत्तम मिश्रा। श्री नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के अभी जो हैं होम मिनिस्टर हैं। और एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट है, यदि इनका वो लेजिस्लेटिव क्षेत्र पूछें कि कौन सा है, इनका विधानसभा क्षेत्र पूछें तो वो दतिया है, ठीक है। दतिया ध्यान रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण है, ये होम मिनिस्टर के साथ साथ गृह मंत्री के साथ साथ और कौन से मिनिस्टर का भी ये पद संभाल रहे हैं। तो ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं अभी, है ना। नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। चलिए एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी ये योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में और कितने संभाग में प्रारंभ की गई है। तो अभी ये योजना 10 संभागों में प्लस 1 जिला दतिया में प्रारंभ की गई है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। 10 जिले और 10 संभाग प्लस 1 जिला, और वो जिला कौन सा है, दतिया, जहां पर ये योजना प्रारंभ की गई है। FIR आपके द्वार योजना पहली योजना जो है ये, और कहाँ से प्रारंभ की गई थी, तो ये भोपाल से प्रारंभ की गई थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण आज का जो क्वेश्चन है जिस पर क्वेश्चन हम लोगों को बनता है कि बलबीर सिंह, यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ बलबीर सिंह ब्रैकेट में सीनियर भी लिख लीजिएगा। बलबीर सिंह सीनियर का संबंध पूछ सकते हैं। इनकी अभी मृत्यु हुई है 12 मई को। बलबीर सिंह कौन है, इनका संबंध कहाँ से है। तो जो बलबीर सिंह हैं इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है हॉकी से। किससे संबंध है, हॉकी से संबंधित है। हॉकी लीजेंड, ठीक है, हॉकी लीजेंड। जब ये हमारे क्रिकेट टीम में हॉकी के टीम में थे तो 3 बार जो है वो स्वर्ण पदक जीत चुकी है भारत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट प्रश्न हो सकता है बलबीर सिंह का। तो बलबीर सिंह का वो संबंध भी पूछ सकते हैं कि बलबीर सिंह का संबंध जो है वो किससे संबंधित हैं। चलिए इसके बाद एक बहुत ही इस समय का सबसे फेमस क्वेश्चन, प्रचलित क्वेश्चन, चर्चा वाला क्वेश्चन चल रहा है, सभी ने सुना होगा। और वो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, वंदे भारत मिशन। क्या है वो, वंदे भारत, बहुत ही महत्वपूर्ण है वंदे भारत मिशन। इसका संबंध पूछा जाएगा कि वंदे भारत मिशन का संबंध कहाँ से है। चलिए
तो वंदे भारत मिशन का संबंध है कि विदेश में जो हमारे भारतीय, विदेशों में जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें फ्लाइट से अपने वतन वापस लाना, इस योजना का जो है ये कार्य है। ठीक है कि नहीं? विदेशियों को, विदेश में जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उन भारतीयों को अपने वतन भारत लाना, वंदे भारत मिशन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वंदे भारत मिशन के जो हैं चरण पूछ सकते हैं, तो इसके 2 स्टेप या 2 चरण हैं जो महत्वपूर्ण हैं और मोस्ट हैं। पहला जो चरण स्टार्ट हुआ था वो 7 मई से 14 मई तक चला, और दूसरा जो स्टार्ट होने वाला है वो 16 मई से, जो 16 मई है, और 16 मई से चलेगा ये 22 मई तक। वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है? तो वंदे भारत मिशन का संबंध है कि हमारे भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए हैं उनको अपने वतन भारत वापस लाना। ठीक है, हवाई जहाज़ से उनको भारत वापस लाना। इसमें 2 चरण रखे गए हैं। पहला चरण जो है 7 से 14 मई तक चला हुआ था, और दूसरा जो चरण चल रहा है वो 16 से 22 मई तक के लिए रखा गया है। अब महत्वपूर्ण है कि पहले चरण, क्योंकि 14 मई निकल चुकी, 14 मई जो है कल कंप्लीट हो जाएगी, तो पहले चरण के तहत कितने देशों के लिए भारतीय एरोप्लेन ने जो है उड़ान भरी और दूसरे में कितने देशों के लिए जाएगी? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ का हो सकता है। तो पहले चरण में 12 देशों में जो भारतीय फंसे थे उनको लाना है, और दूसरे चरण में 31 देश जो हैं वहाँ से भारतीयों को लाना है। ये याद रखिएगा, 12 देश और 31 बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो सकते हैं। एक और यहाँ का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि जो पहली चरण जो प्रारंभ हुआ था, इसमें पहले चरण के तहत जो है भारत के एरोप्लेन ने किस देश के लिए उड़ान भरी हुई थी? तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है सवाल यहाँ का। तो दिल्ली से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी हुई थी। पहले चरण के तहत जो है दिल्ली से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी हुई थी वंदे भारत मिशन के तहत। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ का हो सकता है। चलिए, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको पता है कि 31 मार्च को लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था और यहाँ पर ट्रेन बंद कर दी गई थी। 21 मार्च को ट्रेन बंद हो गई थी। फिर इसके बाद उन्हें पुनः प्रारंभ कब किया गया? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। तो 12 मई से ट्रेन भी यहाँ से जो है वो प्रारंभ की गई हैं। 12 मई से ट्रेनें प्रारंभ की गई हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली ट्रेन जो चली थी वो दिल्ली से बिलासपुर के लिए, पहली ट्रेन, बिलासपुर मतलब रायपुर में, तो पहली ट्रेन दिल्ली से बिलासपुर के लिए चली हुई है। ठीक है कि नहीं? और दूसरी जो चलेगी, दूसरी चली थी उसी दिन मतलब 12 तारीख को, वो दिल्ली से ही, क्योंकि सभी ट्रेनें दिल्ली से चली थी, तो दिल्ली से जो है वो डिब्रूगढ़ के लिए चढ़ी थी। डिब्रूगढ़, दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए, और तीसरी बेंगलोर के लिए चली थी। तो 2 फर्स्ट और सेकंड याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, इसी पर क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कि 21 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद पहली बार जो है ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन दिल्ली से कहाँ तक चली हुई थी? तो वो बिलासपुर के लिए चली हुई थी। एक यहाँ का आज का एक और करंट का क्वेश्चन बनता है जो सीबीएसई है ना, सभी जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई बोर्ड के बारे में सुना होगा। इनका प्रमुख नियुक्त किया गया है 12 मई को। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? तो मनोज आहूजा। इनका नाम जरूर याद कर लीजिए, मनोज आहूजा। ठीक है, मनोज आहूजा को जो है वो सीबीएसई बोर्ड का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये आईएएस अधिकारी हैं, तो उड़ीसा कैडर से हैं ये संबंधित, उड़ीसा कैडर से संबंधित मनोज आहूजा। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक और क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, 12 मई 2020 का
एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे लॉकडाउन के समय 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने आत्मनिर्भर योजना मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। कब ये घटना है? 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर योजना के तहत, ठीक है। अच्छा, ये जो आत्मनिर्भर योजना के तहत है, इस योजना में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए हैं, उनको भी आप याद रखिएगा। पहला जो स्तंभ उन्होंने बताया है वो है इकोनॉमी है ना। दूसरा जो बताया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखिएगा, जो बच्चे मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं उनको ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरा उन्होंने पिलर बताया है सिस्टम का। चौथा पिलर उन्होंने बताया है डेमोग्राफी का। देखिए, डेमोग्राफी तो जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन, ये हमेशा ही 1 नंबर से अलग से ही पूछा जाता है। और थर्ड 5वें नंबर पर जो है वो डिमांड। ये 5 स्तंभ बताए हैं किस योजना के तहत? आत्मनिर्भर योजना के तहत ये 5 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए गए हैं, ठीक है। तो ये आज के करंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये घटनाएं तो 12 मई की हैं, लेकिन 13 मई को जो है आज उसको वीडियो लोड हो पाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से जो है आपको वीडियो मिलते जाएं, करंट मिलता जाए, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बेल आइकन को भी दबाइएगा और इसके साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, ठीक है। और आप जाके जो है अपने परीक्षा की इस पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आप यदि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट्स भी हमें कर सकते हैं। हम सबके कमेंट देखते हैं और उस पर जवाब भी बाकायदा देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।